studied chapter number 4 of your geography portion. Students, in our this chapter agriculture, we studied about the type of agriculture in the last classes. ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने अपनी लास्ट क्लास में एग्रीकल्चर के बारे में बात की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है ज्योग्राफी का। और इसमें हमने जाना कि एग्रीकल्चर जो है कितने टाइप का होता है, और साथ में बच्चों ये भी मैंने कल बताया आपको कि एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के अंदर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे देश की, वो आज भी एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। इसी के साथ में हमने बात की 3 इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में, जिसमें हमने देखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। तो इस तरह से हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात की, जिसमें हमने 3 सेक्टर्स के बारे में जाना। आज बच्चों हम लोग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को बहुत ही डिटेल से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक एक टाइप को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने टाइप की होती है, कल हम लोगों ने एक शॉर्ट नोट के अंदर तैयार कर लिया था, कई सारे टाइप मैंने लिखे थे। आज हम एक एक टाइप को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या पढ़ेंगे? सबसिस्टेंस फार्मिंग। और इसमें 2 टाइप पढ़ेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग कितने तरह की होती है बच्चों? 2 टाइप की होती है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे इंटेंसिव और दूसरी पढ़ेंगे हम प्रिमिटिव फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट हो जाएगी आपके इंटेंसिव और सेकंड हो जाएगी प्रिमिटिव फार्मिंग। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ में आप लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग की डेफिनेशन और इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होती है, सारी बात हम लोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट सबसिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है। तो देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या करते हैं? प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ फार्मर्स फैमिली। सबसिस्टेंस फार्मिंग को बच्चों हिंदी के अंदर कहते हैं गहन खेती या गहन कृषि। कहने का मतलब जब कोई फार्मर अपने फार्म लैंड पर या अपने प्लॉट के अंदर जो प्रोडक्शन करता है वो सिर्फ अपनी फैमिली की जरूरत को पूरा करने के लिए करता है, तो इसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। मतलब अपनी फैमिली की अनाज की नीड को, है ना, खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए किसान जो खेती बाड़ी करता है, जो एग्रीकल्चर करता है, उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इसकी कुछ खास बातें जैसे देखें, लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड। सबसिस्टेंस फार्मिंग की खास बात यह है बच्चों कि एक ट्रेडिशनल फार्मिंग है। ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब आप समझें कि बेसिकली किसान का या जो फार्मर होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, अपनी फैमिली के लिए फसल उगाना, ताकि साल भर की जो अनाज की जरूरत है वो पूरी हो सके। अब इसमें देखें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता। जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देखिए जैसे ट्यूबवेल्स है, जैसे ट्रैक्टर है, जैसे हार्वेस्टिंग मशीन है, जैसे थ्रेसिंग मशीन है, तो किसी तरह की मशीन का, किसी तरह के टूल का यूज नहीं करता। और इसके अलावा हाउस होल्ड लेबर आर यूज। हाउस होल्ड लेबर का मतलब हो गया कि उस फार्मर की फैमिली में जितने लोग होते हैं वो सारे ही उस प्लॉट पे काम करते हैं, मतलब बाहर से कोई लेबर नहीं मंगवाया जाता है। तो कहने का मतलब फैमिली के मेंबर मिलकर ही अपने प्लॉट के ऊपर क्रॉप उगाते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है उसका यूज ये लोग अपने लिए ही करते हैं, मतलब मार्केट में इसको नहीं बेचते। ये होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब बच्चों बात करेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग के 2 टाइप मैंने अभी बताए। तो फर्स्ट टाइप है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है बच्चों? तो देखिए क्रॉप्स कल्टीवेटेड ऑन स्मॉल प्लॉट एंड स्मॉल टूल्स। जब किसान एक छोटे से प्लॉट पर, मतलब छोटे से खेत पर और बहुत कम टूल्स के साथ, कम औजारों के साथ, मतलब बिना टेक्नोलॉजी, बिना मशीन के कल्टीवेशन करता है, तो इसे इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। और साथ में देखें मोर लेबर, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। मतलब प्लॉट छोटा है, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, टूल्स नहीं है, और टूल्स का मतलब जैसे कोई मशीनरी है ये इनके पास नहीं है, इसीलिए इनको ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। अब इसके अंदर कुछ खास क्रॉप्स उगाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं राइस। राइस ऐसी क्रॉप है जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में आती है।
ठीक है। इसके अलावा देखें तो व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिनका प्रोडक्शन इंटेंसिव फार्मिंग में होता है, ठीक है। कहने का मतलब जमीन खेत बहुत छोटा होता है और बहुत कम टूल्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा लेबर जो है इस खेत पे काम करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, जमीन तो छोटी है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और ये बच्चों इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ की जाती है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होती है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी तो लोगों को खाने के लिए अनाज ज्यादा चाहिए होगा, अनाज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी और इसीलिए इंटेंसिव फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कम प्लॉट पर, छोटे प्लॉट पर भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो देखिए आप प्रैक्टिस इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया। अब हम बात करें कि एशिया में कहाँ होती है, तो देखिए बच्चों साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंटेंसिव फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा की जाती है। अब आते हैं आगे, हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें बच्चों तो देखिए पहली बात तो प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिवासी, वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, कई 100 सालों से ये लोग पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं वो जिस तरह की एग्रीकल्चर करते हैं, जो जिस तरह की फार्मिंग करते हैं उसे प्रिमिटिव फार्मिंग कहते हैं। अब क्या होता है तो देखिए बच्चों सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। अब बच्चों प्रिमिटिव फार्मिंग भी दो तरह की होती है, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। प्रिमिटिव फार्मिंग में एक आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग का मतलब समझ गया, एक किसान अपना खेत शिफ्ट करता रहता है, मतलब कुछ सालों तक तो वो एक प्लॉट पर खेती करेगा और 2-4 सालों बाद में उस प्लॉट को छोड़कर वो अगले प्लॉट पर फार्मिंग का काम करता है, फिर 2-4 साल बाद में उस प्लॉट को भी छोड़ देगा और अगली जमीन के ऊपर फार्मिंग का काम करता है। तो ये होती है शिफ्टिंग फार्मिंग। दूसरी होती है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है जानवरों को पालना और साथ में जहाँ जहाँ पर पॉस्चर मिले, जहाँ जहाँ पर जानवरों के लिए चारा पानी मिलता है वहाँ पर ये लोग जाते हैं कुछ समय तक, जब तक वहाँ पर चारा मिलेगा, जब तक फूडर मिलेगा, जब तक वाटर मिलेगा, तब तक ये लोग अपने जानवरों के साथ में उस जगह पे रहते हैं। और जब वहाँ पर वाटर और फूड खत्म हो जाता है, जानवरों के लिए चारा खत्म हो जाता है, तो यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, प्रिमिटिव फार्मिंग 2 टाइप की होती है। पहली होती है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरी होती है नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। अब वापस हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पहले देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बात करें तो फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो दुनिया में अमेज़न के जंगल आप लोगों ने सुन रखा होगा, सबसे बड़े जंगल माने जाते हैं दुनिया के अमेज़न फॉरेस्ट को। इसके साथ में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। इस कल्टीवेशन में अगर हम बात करें तो प्लॉट इज क्लियर्ड बाय द फिलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग, ashes are mixed with the soil, example maize, yam, potatoes। अब क्या होता है बच्चों शिफ्टिंग फार्मिंग में, देखिए मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है, आपका एक खुद का एक छोटा सा खेत है, वहां पर आपने 3 से 4 ईयर तक आप क्या करेंगे, वहां पर कल्टीवेशन करेंगे, वहां पर आप फार्मिंग करेंगे और जब उस जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, जब वो जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी तो आप उस जमीन को छोड़ देंगे। उसके बाद आप अपने पास वाली या किसी दूसरी जमीन पर खेती करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वहां पर जंगलों को साफ करेंगे, पेड़ों की कटाई कर देंगे और उन सारे पेड़ों को या जो कटाई आपने की उसको आप जला देंगे। जलाने पर क्या होगा, जब पेड़ पौधे जल जाएंगे, है ना, तो उससे एक राख बनेगी, ऐश बनेगी और उस ऐश को आप मिट्टी में मिक्स कर देंगे और बाद में वहां पर कल्टीवेशन करेंगे। 2 से 3 या 4 ईयर तक वहां पर कल्टीवेशन करने के बाद में आप और आगे चले जाएंगे, फिर आप जंगलों को काटेंगे, पेड़ों को जलाएंगे, फिर आप वहां पर कल्टीवेशन करेंगे। तो बच्चों ये कल्टीवेशन का तरीका एक्चुअली के अंदर ट्राइब्स जो है या जो प्रिमिटिव लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं वो अपनाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस प्रिमिटिव या इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण दिनों दिन जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जंगल में रहने वाले ये लोग, आदिवासी लोग जो है वो जंगलों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जला देते हैं,
वहां पर खेती करते हैं, फिर आगे आगे चले जाते हैं, फिर वहां पर जंगलों को काटते हैं, फिर खेती करते हैं। तो इस तरह से इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण जंगलों को या फॉरेस्ट रीजन को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ठीक है, तो ये कल्टीवेशन जो है इसमें प्लॉट को आग लगाकर क्लियर किया जाता है, जंगलों को काट दिया जाता है, फिर वहां पर फार्मिंग की जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे नोमैडिक हर्डिंग। अब नोमैडिक का मतलब क्या होता है? घुमंतु। वे लोग जो कभी एक जगह पर नहीं रहते, अपने साथ अपने जानवरों का एक पूरा झुंड लेके चलते हैं। और जिसको आपको पता है बच्चों, आपने कई बार सुना होगा कबीला, वर्ड सुना है ना? ये कबीले के लोग होते हैं, एक साथ झुंड में रहते हैं और फूडर और पॉस्चर और वाटर की तलाश में अपने जानवरों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह से अगली जगह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर इनको जानवरों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था होती है, वहां पर ये कुछ समय तक रुकते हैं। जब उस जगह पर पानी और चारे की कमी हो जाती है तो ये किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं, फिर कुछ समय तक वहां रहते हैं, फिर और जगह पर चले जाते हैं। तो ये नोमैडिक हर्डिंग होती है। इसमें देखिए सहारा डेजर्ट, सेंट्रल एशिया, इसके अलावा कश्मीर एंड राजस्थान में इस तरह की जो नोमैडिक हर्डिंग है वो हमको देखने को मिलती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई सारे लोग कबीले में ग्रुप में चलते हैं, खूब सारे जानवर, जिसमें आप देखिए शीप है, गॉट है, कैमल है ना, ऊंट है, बकरी है, भेड़ है। ये इन लोगों के पास इन जानवरों का बहुत बड़ा झुंड होता है और इस झुंड के लिए चारे की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं रहते। ठीक है, इसमें देखिए हेड्समैन मतलब चरवाहे, जो जानवरों को चराने का काम करते हैं, वो हेड्समैन होते हैं। Herdsmen move from one to another place with the animals for their food and water. तो ये herdsmen, ये चरवाहे जो होते हैं वो पानी और चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली herdsmen के पास में कौन-कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो देखिए बच्चों, sheep, camel, yak and goats, ये कुछ जानवर है जो ये herdsmen अपने साथ रखते हैं। अब हम आते हैं वापस, देखिए बच्चों अभी तक में हमने क्या पढ़ लिया? सबसिस्टेंस फार्मिंग पढ़ ली। सबसिस्टेंस फार्मिंग कितने टाइप की होती है? तो बच्चों 2 टाइप की होती है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है? किसान एक छोटी सी जमीन के टुकड़े पर कुछ टूल्स की हेल्प से कल्टीवेशन करता है और उस क्रॉप का यूज वो अपनी फैमिली की नीड के लिए ही करता है। ठीक है, दूसरा आ जाएगा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर अभी हमने देखा कि जंगलों में रहने वाले लोग जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं और साथ में नोमैडिक हर्डिंग का काम भी करते हैं। मतलब जानवरों को झुंड को अपने साथ लेके चलते हैं और उनके चारे और पानी के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अब हम आ रहे हैं वापस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाद सीधा आएंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ। अब बच्चों कल मैंने बताया था कमर्शियल एग्रीकल्चर को कैश भी कहते हैं, मतलब कमर्शियल क्रॉप को कैश क्रॉप भी कहते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर का सिंपल सा मीनिंग है जब कोई फार्मर क्रॉप प्रोडक्शन मार्केट में बेचने के लिए करता है। मतलब एक फार्मर फार्मिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे अपना सारा प्रोडक्शन कहाँ बेचना है? मार्केट में बेच देना है, ताकि बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। इसीलिए वे सारी एग्रीकल्चर वो फार्मिंग जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन को मार्केट में बेचा जाता है, उस फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कमर्शियल फार्मिंग क्या है, जहां पर फसल को या जो कल्टीवेशन फार्मर ने किया है जब उसे मार्केट में बेच देता है या मार्केट में बेचने के लिए जब वो फार्मिंग करता है तो उसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब बच्चों कमर्शियल फार्मिंग 2 टाइप की होती है। पहली जो है उसे हम कमर्शियल फार्मिंग ही कहेंगे। सेकेंड होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ग्रेन का मतलब अनाज उगाना। तो जान लेते हैं कमर्शियल फार्मिंग और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है। तो देखिए बच्चों, नंबर 1 कमर्शियल फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर द सेल इन मार्केट। जब क्रॉप्स उगाई जाए या जानवरों को मार्केट में, या मतलब कह सकते हैं कि फसल और जानवरों को मार्केट में बेचने के लिए पाला या उगाया जाता है, तो इस तरह की फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि एक फार्मर अगर अपने पास में एनिमल्स रेयर कर रहा है, जानवर पाल रहा है, तो आपको पता है बच्चों एनिमल्स से कई सारी नीड इंसान की पूरी होती है। जैसे मिल्क मिल जाता है, एग मिलता है, मीट मिलता है, ये सारी चीजें जो है वो एनिमल से मिलती है, जिसको वो मार्केट में
बेचता है और उसके बदले उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में फार्मर क्या करेगा, या तो क्रॉप का प्रोडक्शन करेगा या एनिमल्स पालेगा, और जो भी प्रोडक्शन इसको बदले में मिलेगा तो क्या करेगा, उसको मार्केट में ले जाकर बेच देगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है। तो बच्चों ग्रेन का मतलब क्या होता है, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, जिसको हम खाने के लिए काम लेते हैं। ठीक है ना, तो क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस प्रैक्टिस इन द ग्रासलैंड। मतलब क्या, जब क्रॉप्स या जो खेती बाड़ी है या जो फसल उगाई जाती है वो कमर्शियल पर्पस से उगाई जाए, है ना। कमर्शियल पर्पस समझ गए, सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए। ऐसा नहीं है कि क्रॉप उगाया है और उस फसल को वो फार्मर अपनी फैमिली के लिए यूज कर रहा है, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको बड़े बड़े मार्केट के अंदर बेचा जाएगा। और इस तरह की ग्रेन फार्मिंग बच्चों क्या होती है, ये होती है ग्रासलैंड्स के अंदर। अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं बच्चों, जहाँ पर कई दूर तक जो कई हेक्टेयर की जो जमीन होती है वहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। सारा काम मशीन से होता है और जो भी प्रोडक्शन होता है सारा का सारा प्रोडक्शन बड़े बड़े मार्केट्स के अंदर ले जाकर बेच दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो फार्मिंग होती है बच्चों, इसे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखिए मैंने अभी बता दिया कि बहुत बड़े फार्म हाउस होते हैं, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको खेत ही दिखेंगे। और इन बड़े बड़े फार्म हाउस के अंदर मशीन की हेल्प से खूब सारी फार्मिंग की जाती है, खूब बड़ी बड़ी क्रॉप्स होती है। और इनकी पैकिंग यहाँ तक की बच्चों बताऊं मैं आपको कि इनकी पैकिंग भी मशीन से होती है। ठीक है, सारा काम मशीनरी से होता है और बाद में इस प्रोडक्शन को मार्केट में ले जाकर बेच दिया जाता है, जिसे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहते हैं। तो बच्चों ये थे आपके टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन अभी भी कुछ टाइप्स हैं एग्रीकल्चर के जो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।